तो गांव में अगर खेती नहीं भी की होती ना किन्हीं लोगों ने, तो तब भी गांव के लोग मतलब सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ दे ही देते हैं। लेकिन अपनी खेती करने का भाई मज़ा ही कुछ और है ना। अब क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई आप भी ना चीज़ों को मतलब जूम करके दिखाया करो कि कभी एक गौड़ा था पूजन वाला आदिम और एक वेग खून में रोटा खान वाला आदिम कभी भाई हुए सकंदी रे निर्वेग्य हो। अभी के टाइम पे शिवालय की साइड पे जा रहे हैं और साथ साथ में खेतों से बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे भाई। तो बढ़िया दोस्तों, ये सावन है। हाँ जी, ये सावन के महीने में जो है भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पे विचरण करते हैं। हाँ जी। तो चाची ये बोल रही है ना कि मतलब इस बार मतलब बढ़िया हो रखी है वैसे खेती, लेकिन साथ साथ में भाई सुंगर भी लग रखा है। उई उई उई। नौकर करने वाला समझ आ कैजुअल में पक्का हूँ तो ये जो पक्का हो गए वो बताइए हो और जो कुछ हम लोग निठला भी हो गए होगी और कखी ये ना हो जाओ कि यो भी कश्मीर जन बन जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। तो अभी के टाइम पे मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 7 बजे से हो रही है भाई ना। सुबह सुबह का मौसम भाई देखने लायक होता है, आनंदित करने लायक होता है भाई ना। क्या गजब लग रहा है। और सामने हमारा माँ भगवती का मंदिर है जिसको हम देवतु ढैया भी बोलते हैं भाई ना। यहाँ से तो मौसम अलग ही लगता है भाई, मन करता है कि यहीं पे बैठे रहे कुछ देर आराम से ना। तो कल हम लोग जिस भाई के प्रचार प्रसार में गए थे ना भाई, तो वो सामने वाला गांव है, सिरगाट गांव बोलते हैं हम लोग उसको, छोटा सा एक गांव है ना। मैं गांव को जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई आप भी ना चीज़ों को मतलब जूम करके दिखाया करो। एक्चुअली में क्या है ना कि भाई मेरे पास है गोप्रो, मेरा ये जो फ़ोन है ना ये ख़राब है, बस ये एडिटिंग करने के काम आता है मतलब ओनली ना। तो मतलब मैं इससे एडिट करता हूँ और गोप्रो से वीडियो बनाता हूँ और गोप्रो में ना बिल्कुल भी जूमिंग नहीं होती है। तो अभी तो हम थोड़ा गरीब ब्लॉगर है भाई, तो अभी बिना जूम के ही देख लो दोस्तों। धीरे धीरे टाइम आने पर फिर मैं अपनी जूमिंग भी दिखाऊंगा कि भाई कि मैं कितनी तगड़ी जूमिंग करता हूँ ना। कथा बुलाने मम्मी डंडी जान कत कगन रखने कमी रखने गिलास भी सीधी गिलास भी दे दो ना। तो भाई इस टाइम पे भाई मौसम दोबारा से ना धूप वाला हो गया है। अभी सुबह के टाइम पे कैसा मौसम हो रहा था ना, अभी के टाइम पे देखो भाई चट वाली धूप लग गई है, खतरनाक। दोस्तों यार यहाँ पे बुबू का घर, जिनके लिए घास काट के लेके आते हैं ना, ये दूध देते हैं भाई, यहीं पर देते गिलास। और इस साइड पे उनकी गौशाला, जो कि घर की गौशाला है ना, ये एक बुबू ने खुद ही बना रखे है भाई सब कुछ। तो इस साइड पे उनकी गौशाला है और अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से बुबू भाई गायों को ना ग्वाला लेके गई है भाई नीचे के साइड पे ना। दोस्तों इस टाइम पे भाई दोबारा से आ रखे हैं खेतों के साइड में, और खेते के साइड में आने के बाद आजकल बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। तो अभी के टाइम पे मैं जा रहा हूँ भाई थोड़ा बहुत शिवालय की ओर। शिवालय भी गए नहीं, कल प्रचार में चले गए थे, थोड़ा बहुत ऐसे हो गए थे, बिजी हो गए थे, थकान वकान भी लगी थी। और बाबा जी वहाँ पे नहीं थे ना, बाबा जी भी निमंत्रण में गए थे कहीं पे भागवत चल रही थी ना, तो वहाँ पे गए थे मतलब। तो अभी के टाइम पे शिवालय की साइड पर जा रहे हैं और साथ साथ में खेतों से बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएंगे भाई। मिर्ची हो रखी है आजकल, बैंगन हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें हो रखी है वैसे। मतलब अभी सब्जियाँ वैसे हुई नहीं, अब धीरे धीरे होंगी, मतलब ना कुछ दिन में हो जाएंगी। कद्दू ककड़ी वगैरह सारी चीज़ें, बेल दिखाई दे रही होंगी भाई ना, ये कद्दू की बेल है। और इस साइड पे भाई मिर्ची विर्ची की खेती हो रखी है। साथ साथ में ये वाली जो स्यारी हम लोगों की ना, ये झुंगरे की स्यारी है, मतलब झुंगरेट स्यारी ना, तो झुंगरा बो रखा है लोगों ने और साथ साथ में मिर्ची बो रखी है भाई। तो इस साइड की जो खेती है, ये वाला खेत अपन लोगों का है, मतलब हमारा है, और इसमें बढ़िया मिर्च हो रखी है। ओए तो बैंगन तो मम्मी ने कल तोड़ दिए थे, तो बैंगन तो मैं घर से ही लेके आ गया, लेकिन थोड़े बहुत ना मिर्ची लेके चलते हैं भाई। बढ़िया हो रखी है मिर्ची विर्ची भी, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास। तो गांव में अगर खेती नहीं भी की होती ना किन्हीं लोगों ने, तो तब भी गांव के लोग मतलब सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ दे ही देते हैं। लेकिन अपनी खेती करने का भाई मज़ा ही कुछ और है ना, अपनी खेत से खुद तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है, आनंद आता है उस चीज़ में भाई ना, बढ़िया है। तभी कुछ टाइम बाद मतलब ये मिर्ची खेती भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। फर्स्ट क्लास मतलब कि मिर्चियाँ लाल हो जाएंगी, तो कुछ टाइम तक हम लोग इनको टीपते रहेंगे भाई। लखौरा साइड में और बहुत सारे गांव के साइड में ना ये करते हैं लोग कि मतलब मिर्ची को जड़ से ही काट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं करते भाई। हमारे यहाँ पे जैसे जैसे मिर्चियाँ लाल होती जाती है तो उन मिर्चियों को तोड़ते जाते हैं, और जो मिर्चियाँ मतलब हरी हरी रहती है ना भाई, तो उनको मतलब पकने देते हैं, मतलब उनको आराम से ना। और इसी मिर्ची से भाई हम लोग अचार उचार भी बना देंगे मस्त वाला।
तो बढ़िया दोस्तों। दोस्तों यार इस साइड पे हम लोग की झुंगराट वाली साड़ी है, मतलब झुंगरू की साड़ी है ना। और इस बार के जो झुंगरू हो रखा है ना भाई, बड़ा ही फर्स्ट क्लास और मस्त हो रखा है भाई, मेरे से भी लंबी लंबी हाइट का हो रखा है चाची। सुंगर आई चेक अभी तक तो मिल का पुंगड़ खाने नहीं लगी यार। मतलब चाची ये बोल रही है ना कि मतलब इस बार मतलब बढ़िया हो रखी है वैसे खेती, लेकिन साथ साथ में भाई सुंगर भी लग रखा है। ओए ओए मतलब कि उसके लिए कुछ नहीं है ना, सुंगरों को भगाने के लिए, या अभी आजकल तो खैर बंदर वगैरह नहीं आ रहे हैं, बंदर भी तभी आएंगे जब सब्जी वगैरह हो जाएंगी शायद। और मतलब सुंगर कर रहे हैं भाई, सुंगर करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ पे ना। खेती बढ़िया होती है भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव साइड के लोग मेहनती भी बोल सकते हो आप, जिस हिसाब से खेती वगैरह कर रखी है ना। लेकिन मेन दिक्कत वही आ जाती है लास्ट में कि सुंगर कर जाते हैं भाई ऐसी तैसी ना। अगना है सुअर भाई पहले के टाइम पे तो लोग क्या करते थे, जैसे कि सुअर आते थे ना खेतों में तो उनको मार देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं कर रखा है सुअरों को मारना भी ना। लेकिन अगर सुअर मारना अलाउड नहीं है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि सुअर ना आए ना, सुअर बाड़ा हो मतलब है ना ना हम तो डालते रहने जानी अब वो तो आ गया है भाई ना। अब हम लोग तो कंटिन्यू डालते रहते हैं चीज़ें कि मतलब कि कुछ ना कुछ फैसिलिटी या सुविधाएं होनी चाहिए हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। गढ़वाल साइड पे हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे बाउंड्री लगाई थी, मतलब चारों तरफ बाउंड्री लगाई थी, वो जो लोहे की जाल की बाउंड्री होती है ना। लेकिन अपने साइड पे ऐसी कोई सुविधाएं है नहीं भाई। तो शिवालय जाने के लिए जो रास्ता है ना दोस्तों, तो ये वाला रास्ता है और ये पूरा का पूरा टूट गया भाई ने। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ये रास्ता बना है, अभी कुछ दिनों पहले ये रास्ता बना था। और मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख का मतलब प्रोजेक्ट था ना, 1-1.5 लाख के आसपास पूरे रास्ते का प्रोजेक्ट था। लेकिन रास्ते के ये हाल हो गए। तो मतलब यार अब ये तो है नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई काम अगर हम लोग के पक्के हो ना भाई, तो यार मतलब क्या है कि पुराने लोगों ने जितने भी काम किए होंगे ना, तो वो चीज़ें आज तक टिकी हुई है। और हम लोगों ने जो भी काम किए होंगे ना, वो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने भी नहीं टिकते भाई, 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ना मतलब ओनली दिहाड़ी वाड़ी करने के लिए चीज़ें करते कि भाई दिहाड़ी कर दी, पैसे मिल गए, बात ख़त्म। मतलब हम लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हमारी आगे भी काम आएगी, और फिर ये भीड़े टूटे और फिर बाद में फिर दोबारा इसी भीड़े के लिए प्रोजेक्ट आया और फिर उसी में पैसे लग गए। तो ज़िंदगी भर यही करते रहते भाई हम लोग ना। तो ये चीज़ मतलब फ़ायदे वाली चीज़ें नहीं है। कोई भी काम अगर हम लोग करें तो एकदम पक्के तरीके से करें ना उसको, कि जैसे कि भाई सालों साल चले। अब खैर ये तो ये था कि बारिश का यहाँ पे दिक्कत है, बारिश से टूट जाता है। लेकिन अगर चीज़ें पक्की बनी हो ना भाई, तो तब कोई दिक्कत नहीं होती यार। तो मतलब यार ये चीज़ थोड़ा बेकार लगती है ना कि भाई गवर्नमेंट तो भाई सपोर्ट करती है भाई, जनता को क्यों नहीं करती है। गवर्नमेंट तो दे ही रहे, बजट दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रही है। लेकिन क्या है ना कि यूज़ करने के लिए जो हम लोग हैं ना जनता, तो वो जनता भाई काम की नहीं है। मतलब हम लोग को यूज़ करना नहीं आता चीज़ों को, मेन बात ये है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे हम आए अपने शिवालय में। जैसे कि मैं बताता ही हूँ कि मैं अपने शिवालय में लगातार आते रहता हूँ। हमारे यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, शांतिपुरी महाराज जी, जिनका कि ये स्थान है मतलब ना, तो बढ़िया है। और अभी के टाइम पे हम लोग यहाँ पे बैठे ही है, और साथ साथ में एक महाराज जी हमारे और आए हैं। महाराज जी लोगों से भी मिलाते हैं आप सभी लोगों को। आजकल क्या है ना कि आजकल भाई सावन का महीना है, और हमारे यहाँ पे जो भी संत आते हैं ना भाई, हम उनकी सेवा अवश्य करते हैं, मतलब ना हमेशा ही करते हैं। तो भाई अभी के टाइम पे पूजा पाठ भी हो गया है शाम के टाइम पे, और साथ साथ में हमारे महाराज जी भी है, शांतिपुरी महाराज जी। हमारे शांतिपुरी महाराज जी ने भी भस्मी रमा रखी है। इस बात का भी पता नहीं क्या राज है। हमारे महाराज जी है, महाराज जी नमो नारायण। जय हो, जय हो बच्चा, जय हो। बाबा जी मुझे तो संतों से मतलब देखो ऐसा बात करना भी नहीं आता, और मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या बोलूँ ना, मैं खुद ही घबरा जाता हूँ उन चीज़ों से। बेटा ये सावन है। हाँ जी। ये सावन के महीने में जो है भगवान भोलेनाथ
पृथ्वी पे विचरण करते हैं, हाँ जी बाबा उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से जो है ये सावन के महीने में जो है बड़ी किस्मत की बात है कि जो भजन करने का समय, साधु संतों के बीच में रहने का समय मिलता जी बाबा है ना। ये बहुत अमूल्य समय है। इस समय को अपने माइंड में मतलब मद्देनज़र रखते हुए इसका सदुपयोग उठाना चाहिए, है ना। हाँ जी दान पुण्य किसी का मतलब जो है गलत वो नहीं करना चाहिए, गलत लाइन पे नहीं जाना चाहिए, है ना। और फिर ये सावन की बयार है, ये सावन की बयार का आनंद लेना चाहिए। इसमें शुद्ध जल पानी वगैरह सारी शुद्धता ही रहती है। हाँ जी बाबा तो इस महीने में अपनी शुद्धता को मतलब जो है बरकरार रखना चाहिए। हाँ जी। उससे मन की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। और ये सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। जय हो। इसको जीने का एक अलग ही वो है। हम्म। इसको सावन के तरीके से जियो तो उसका तुम्हें लास्ट में मालूम लगेगा कि वाकई में सावन क्या चीज़ है। तो सावन का यही महिमा है। गुरु मूर्ति कम ही है। हाँ जी साधु पहले भी साधु आलोप हो गए। हाँ जी आजकल बहुरूपिया भेष ज़्यादा चल रहा है। चल रहा है और ये जो कलयुगी वो है तो साधु भगवे को बदनाम करने के लिए लोगों ने अलग अलग वो रखे, अलग अलग वो बना रखा है ना। तो अब हम जो है पंचदश नामी जूना अखाड़े के अट्टा परिवार के नांगा साधु जी। है ना, शिव सन्यासी है। तो अब ये सृष्टि है बच्चा, सृष्टि में धर्म की आड़ में अधर्म ज़्यादा पनपता है ना। अब अधर्म को भी धर्म की आड़ में पनपना है, लेकिन हमें उससे कुछ भी नहीं लेना देना। संसार में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं, हमें अपने भजनों से वो है, अपने भजन पे हमने बरकरार रहना है। हमें गुरु पीरों ने जो भजन करने की वो दे रखी है, अनुमति दे रखी है, हम उसके गुरु पीरों के अनुसार चलते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते हैं। तो वो हमारे जो गुरुजी मूर्ति छे जो हमारे सर्वप्रथम मुंडन कार्य बारी भेग भगवान दे एक दो बार हम लोगों को संस्कार होंदी, एक बार पहले करी जाती, 5 गुरु बनाई जाती और फिर दोबारा होंद कुंभ में। वही बात है वो कई होंद कि अभी साधु मतलब गुरुजी की भाई अभी पक्का करना लायक नहीं हुआ, कच्चा पक्का कैजुअल समझा तुम नौकर करने वाला समझ आ मैं कैजुअल वाला पक्का हूँ। तो ये जो पक्का हो गए वो मत ही हो, और जो कैजुअल वालों वो गुरुजी को कुछ ना कुछ प्रमाण हो, और जो कुछ भी प्रमाण नहीं हो लो, आधार कार्ड नहीं हो लो एमा, या वोटर कार्ड नहीं हो लो, या पैन कार्ड नहीं हो लो, तो ये मतलब तब तुम वे गए पिछवाड़े तो लाल कह दे जय में कुछ नहीं मिला। ठीक है। और अगर कहीं मैं अच्छी जरूर हूँ तो साधुओं से बात करावा, हम अपनी साधु बोली में पूछ लूँ थी भाई जो गुरुमुखी बोल तो वो टकसाल जाने का हाँ मतलब कुछ बता हमारी इन हिंदी कि हम साधु भाषा में बात कर तो वो पछाड़ डालती और गुरु चेला छे या उन्हीं कपड़ा पहन के मांगण खाना और हमारे धर्म तो बदनाम करना ये में बहुत तुम तो पता हो गया अभी 200 हमारे धामी जी बहुत बड़ी अभियान चलाई थी मेरे भी पूर्ण समर्थन से है नी ये बात में। बाकी तो जन काम वो कर लो पब्लिक जाने मैं तो वो राजनीति से कोई मतलब नहीं, और ना मैं तो धामी प्यार से और ना मैं तो वो तो बुरु जन से ठीक है। वो अगली बार अगर बढ़िया कर तो अगली बार फिर मुख्यमंत्री बन जा, बढ़िया नहीं कर तो हरीश रावत वाला हाल हो जालो कि आज एक ग्राम प्रधान चुनाव भी नहीं जीत सकन हरीश रावत क्या कर उत्तराखंड में सब ये देवभूमि तक अपवित्र कह रहे गौड़ा काटन वाला होता है ये पूरा भिकिया साइड बसाया, पूरा हल्द्वानी में बसाया ली, पूरा रामनगर में बसाया ली। मैं हूँ भाई होता ये पूछना चाहूँ तय कि तुमने तो सिर्फ एक बात तक जवाब दे दिया, सिर्फ मेरा उत्तराखंड वासी कि कभी एक गौड़ा था पूजन वाला आदिम और एक वेग खून में रोटा खान वाला आदिम कभी भय हो सकती रे निर्वेग हो, कभी भय नहीं हो सकती। हाँ ठीक तुम अपन काम अखन बुलाना छे हूँ तई, अरे हिंदू भी तो छे हूँ तो बुला लिया, अपन धर्मक भी छे और नहीं तो जैसे आप मेरी बात चुभल ना
वो आदमी 1 महीना मुसलमानों बीच में किराए पर रह के देख लेगी, वो तो अपने औकात पता लग जाए कि कत भाई मान दियो हम होता है। सही बात है बाबू। तो अपन उत्तराखंड का विकास करा, अपने भाइयों तक जो रोजगार अखंड तो जान छो मितवी का पूरा एक समस्या पता छे, है नहीं, पर कुछ हम लोग निठला भी हो गए होगी। और कखी ये ना हो जाओ कि यो भी कश्मीर जन बन जाओ, है नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं यार उत्तराखंड कश्मीर बनो। ये देवभूमि, और ये देवभूमि रण पहले भी छे, अभी भी अगले भी देवभूमि रण। और ये मामला में अगर मैं तय राजनीति में भी उतरण पड़ल तो मैं तो वो भी मंजूर छ, मैं उतर सको छो, क्षमता भी छ। और मेरा राजनेता से भी अनुरोध उत्तराखंड के तुम अगर एक में बसाने ली आप जरूर बसावा, अपने हिंदू भाइयों तक बसावा, अपन सनातनियों तक बसावा। जो हमारे देवभूमि में प्लान कर गया तो घर में सुविधा दे दिया, हॉस्पिटल की सुविधा दे दिया कि शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए फ्री, और बाकी कोई सब्सिडी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। उस क्षेत्र जो क्षेत्र कमजोर क्षेत्र है जहां अन्न के उपज या कुछ चीजों का है, वहां के किसानों को पूरी सब्सिडी दी जाए। तो मैं कह रहा हूं ये पहाड़ कल हमारे पूरे जितने भी होटलों में काम कर रहे हैं ना, सब घरों को आ जाएंगे। यहाँ पलायन का जिम्मेवार हमारे राजनेता हैं, और मैं तो बीजेपी का भी विरोध करता हूं, कांग्रेस का तो मैं पहले से ही विरोधी था। मैं ये कह रहा हूं कि यूकेडी को जगाइए। हमने अगर उत्तराखंड बचाना है तो अपनी घर का आदमी होना चाहिए, और अपना ही घर का आदमी अपनी समस्याओं को समझ सकता है। जन में पूरा समझ अपने भाइयों को अपने बंधुओं की एक परेशानी समझ छो। मेरा बहुत गरीबी खौरी दिन खाया छे, पर क्या करें, पेट पालने के कारण जन तुम लोग बाहर चल जाए छे, वही हम भी नहीं, वही काम भी करी, और भगवान ने बहुत अच्छा रास्ता दे, धार्मिक कामों में भी सहयोग करना मौका मिलू है। कुछ बहुत बोने के बाद मतलब कहीं में कोई कार्य होना तो जय लाग भी चाहू बारे 10-5 पैसा लाग चाहे, तो वो भी मतलब धन से भी तन से तो खूब रहना चाहिए। कहीं भी मंदिर में काम हो जाए, खूब डोंगा डोला नहीं आए, कहीं खूब रहे, पर धन से तो नहीं रहे कि चाहे नहीं चाहे दीन कख बढ़ जाए। पर वो भी परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा है कि तन से जब टाइम चाहे आज, और म्यार भी यही सब परमात्मा से कोई डिमांड नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। परमात्मा स्वस्थ काया दे दे, और स्वस्थ काया रहेगी तो खूब परमात्मा का नाम लिया जा सके। बस जय हो नारायण। ओम नमो नमो नारायण बाबा जी। जय हो। बाबा जी नमो नारायण। नमो नारायण। जय हो।